बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और कदम ब कदम मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से जुड़े हुए हों और वो अमलियात को सीखने के लिए, रूहानियत को जानने के लिए और हमारे और अपने सलासिल की तालीमात को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो आम लोग जो किसी सिलसिले से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन अक़ीदत रखते हैं, वो किसी ख़ानवादे से नहीं जुड़े हुए लेकिन मोहब्बत करते हैं और अपने मसाइल के लिए, उनके हल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। और वो बिलखुसूस वो लोग जो परेशान हैं किसी न किसी बीमारी के सबब, किसी न किसी आसेबी मामलात के सबब, जादू के सबब, या फिर नज़र बद के सबब, या फिर ऐसे मुज़ी अमराज के सबब कि जो बीमारी तो नहीं है लेकिन उसने बीमारी की सूरत इख्तियार कर ली है, तो वो अपने जिस्म से उसको दूर करने के लिए वो चाहते हैं कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अपने बुजुर्गान दीन यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के वो ख़ास बंदे उनकी तालीमात के ज़रिए अपना हल चाहते हैं। वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 4 की एपिसोड 4 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और जूँ जूँ हम माह रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत शबों में दाखिल हो रहे हैं, तो यकीनन हम बरकतों के साथ साथ अपने सलासिल की तालीमात भी हम हासिल कर रहे हैं। हम दुरूद की महफ़िल भी हमने सजाई हुई है और ज़िक्र अस्कार की महफ़िल भी हमने सजाई हुई है, और फिर वो अमल जो हमारे सिलसिले से, हमारे ख़ानवादे से जिसका ताल्लुक़ है, उसका ख़ास तरतीब और ख़ास तरीक़ा और उसका नक्श आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। यानी कि हमने इस रमज़ान को इस तरह सजाया है और इस महफ़िल को हमने इस तरह सजाई है कि हम एक बिलखुसूस एक ख़ास टॉपिक पे बात करते हैं और उसको समझाते हैं अपने मुरीदीन को कि असल ये टॉपिक अगर है तो ये क्या है, उसकी पूरी बेस से लेके जाते हैं ताकि उसको समझने में आसानी हो। इसी चीज़ का नाम तरबियत है। और फिर उनको बताते हैं कि अब तुम इस चीज़ को समझ चुके हो तो अब तुम इस अमल के ज़रिए इससे निजात पाओ, इस अमल के ज़रिए तुम अपने मामलात को बेहतर करो। हम वो अमल तालीम करते हैं और उस अमल की इजाज़त देते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो सेगमेंट शुरू होता है, फिर वो ज़िक्र अस्कार का शुरू होता है। फिर हम उसमें सिलसिला सलासिल के जो तालीमात हैं, ज़िक्र अस्कार हैं, जो शुगल हैं, फिर हम उसके उस तरीके से वो ज़िक्र अस्कार करते हैं जिसमें आप लोग सब शामिल होते हैं हमारे साथ। फिर उसके बाद जो हम नेकी की खिदमत करते हैं, नेकी का काम करते हैं, फिर उस मुतालिक गुफ्तगू होती है और फिर हमारी ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचती है। तो आज का जो ख़ास टॉपिक हमारा है वो है नज़र बद। नज़र बद क्या है ये हर शख्स जानता है। नज़र बद कैसे लगती है, क्यों लगती है, उसकी वजह क्या है, क्या मेडिकल साइंस इस चीज़ को तस्लीम करती है। आज के टॉपिक में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा कि नज़र बद जादू से ज़्यादा ख़तरनाक है तो क्यों है, कुरान इसके बारे में क्या कहता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है, और फिर हमें हमारे बुजुर्गों की तालीमात से क्या मिलता है। एक बात याद रखिएगा
कि नजर बद एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि ये इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती है। अच्छा, जादू फिर भी आहिस्ता 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 इंसान के जिस्म में सलाहियत करता है, लेकिन नजर बद हमारे जिस्म की उस औरा जो लेयर है उसको तोड़कर अंदर सलाहियत करके इंसान के हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देती है। यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा जो अमवात होंगी वो नजर बद की वजह से होंगे। आपने अपनी उम्मत को पहले ही तालीमात दे दी हैं और आपने बाकायदा तौर पर इस बारे में फरमाया कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नजर बद इंसान को कब्र और ऊंट को हांडी में ले जाती है। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में आप जब अपने घर तशरीफ़ लेकर आए तो आपने एक लड़की को देखा कि जिसके चेहरे पे सियाह दाग थे। आपने फरमाया कि इस बच्ची को नज़र बद लगी हुई है, तो तुम इसको दम करो ताकि ये बच्ची सेहतयाब हो। यानी कि नजर बद इंसान को इस तरह तबाह कर देती है कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और वो कौन सी खास निशानियां हैं कि जो इंसान को मौत के करीब ले जाती है। देखिए, नजर बद जब लगती है ना तो हमारा जिस्म महसूस करता है, हमारा जिस्म फील करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ऐसी कुव्वत दी है कि वो हर चीज़ को जो होने वाली होती है इंसान उस तक पहुंच जाता है कि अब मेरे साथ ऐसे मामलात होने वाले हैं या हो रहे हैं। उसकी निशानियां जाहिर होने लगती हैं, उसकी अलामतें जाहिर होने लगती हैं। तो नजर बद की मैं ख़ास अलामत आपको बता देता हूं और समझा देता हूं कि वो कौन सी निशानियां जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं और उसका इलाज क्या है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि हम ये जानना चाहते हैं, हर शख्स जानना चाहता है कि अगर उसके ऊपर किसी हासिदीन की नज़र लगी है तो वो उसको कैसे पहचानेगा, कैसे देखेगा। और कुरान की सिर्फ 2 आयत से, जो सूरह नजम की आयत है, सूरह नजम एक ऐसा राज है इस आयतों में कि उस 2 आयतों के बारे में अगर तुम जान लो जो सूरह नजम की आयत है तो तुम हर वो चीज़ देख सकते हो जो तुम्हारे मुखालिफिन तुम्हारे पीठ पीछे करते हैं। यानी कि अगर कोई तुम पर नुकसान पहुंचाता है, कोई तुमको तावीज़ गंडे करता है, तुम उसको देख सकते हो उस 2 आयतों की बरकत से, उस 2 आयत के तरीके से तुम उसको देख सकते हो कि जिसने तुम पर नजर बद लगाने की कोशिश की, तुम उसको देख सकते हो। तुम उसको देख सकते हो जो तुम्हारे दुश्मन, जो तुम्हारे सामने तो तुम्हारे दोस्त हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खंजर घोंपते हैं, तुम उनके चेहरे देख सकते हो सिर्फ सूरह नजम की इस 2 आयतों से। और बिल्कुल मुख्तसर सी आयतें हैं और बहुत छोटी आयतें हैं कि आप मुझसे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी। लेकिन वो आयतें बड़ी कमाल की आयतें हैं। उसमें वो पर्दे उठते हैं, वो हिजाबात उठते हैं जो इंसान के ऊपर पड़े हुए होते हैं और इस आयत के जरिए वो जाहिर भी होते हैं, फिर उसका इलाज भी हो जाता है इसी आयत के जरिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने देखा, बस आपने देख लिया लेकिन आपने इलाज नहीं हुआ आपका, ऐसा नहीं है। इस आयत के तरीके से आप इलाज भी कर सकते हो। यानी कि आपने एक आयत से आपने उसको देखा और उसी आयत से आपने उसका इलाज मुकम्मल किया अपना। यानी कि आप, अच्छा, ये तरीक़ेकार सिर्फ 1 दिन का है, ये ऐसा नहीं है कि आपने 40 दिन करना है, आपने 21 दिन पढ़ना है, आपने पूरा हफ्ता नज़रें उतारना है। नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आप उसको नज़र उतारोगे, वो नज़र कितनी ही सख्त क्यों ना हो और कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। एक बात याद रखना, नज़र वो भी होती है जो एक वक्त से चली आ रही है। यानी कि आपके बाप मुतासिर हुए, आपके वालिदैन मुतासिर हुए, उसके बाद फिर वही नज़र जो वालिदैन को मुतासिर किया है उसने फिर सरायत करके मुंतकिल हुआ उनकी औलादों में, और फिर वो औलादें मुतासिर होने शुरू हो गई और फिर उनकी औलादों से फिर उनकी औलादें मुतासिर होने लगी।
तो ये एक दिन का अमल सिर्फ आम लोगों के लिए है, खास ऐसा कि बस इस तरतीब और तरीके से आप सूरह नजम की जो 2 आयतें हैं ना, बहुत कम लोग जानते हैं इसको, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये छुपा हुआ राज है। राज वही पोशीदा होता है कि जो छुपा हुआ हो, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप उसको जान लोगे और जब आप उसको इस्तेमाल करोगे, जब आप उसको पढ़ोगे और उसकी बरकत देखोगे, तो आप सारी जिंदगी हमारे सिलसिले को दुआएं दोगे। कि इस आयत के जरिए, सूरह नजम की जो आयत है, इसके जरिए आप पहचान सकते हो, आप बिल्कुल वाज़े तौर पे देख सकते हो। बाज़ हालत में जो लोग इसको कंटिन्यू मुतवातिर पढ़ते रहते हैं, तो फिर वो आने वाले जो मामलात होते हैं ना, फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उस पर जाहिर करता रहता है, ख्वाब की हालत में, मुशाहिदे की हालत में, या फिर उसको इस तरह देखने, इसको देखा, उसको इस तरह देखता है कि जैसे रूबरू अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहा हो। लेकिन ये इंतहा का मामला है, इब्तिदा का नहीं। यानी कि ये वो 2 आयतें हैं जो आपको दिखाती हैं आपके उस दुनिया को जो आपकी नजरों से ओझल है। इस आयत को अगर देखा जाए ना, तो ये सिर्फ नजर बद के लिए नहीं है, नजर बद पे इसका असर 100% होता है, लेकिन इसके अलावा ये हर उस काम के लिए है जो छुपा हुआ काम है, यानी कि जो छुपा हुआ है या आपकी नजरों से ओझल है। खाली सूरह नजम की इस आयत के मैं तरीक़ेकार समझाऊं ना, तो हर वो चीज जो आपकी नजरों से ओझल है, आपकी नजरों से पोशीदा है, आपकी नजरों के सामने जाहिर होना शुरू हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर बाकायदा रियाजत भी करते हैं लोग, मेहनत भी करते हैं, इसकी बड़ी बड़ी रियाजतों के मालिक भी हैं, इसके साहिब दावात भी हैं। फिर वो हैं कि जिनकी जुबान बंद हो जाती है, सिर्फ आंखें देख रही होती हैं। फिर जो कुछ इंसान देखता है, फिर वो अपनी जुबान से कह नहीं सकता। और इसके भी आयत के बड़े बड़े साहिब दावात बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जब मुरीदीन को देखा कि वो परेशान है, उनकी हालत क्या है, तो उन्होंने फिर इसी आयत को जाहिर करा अपने मुरीदों पर कि तुम इस तरीके से इसका इलाज कर लो, तुम्हारी नजर बस से हमेशा के लिए जान छुट जाएगी। यहां तक कि हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, आप सुल्तान महमूद गजनवी जो गुजरे हैं, आपके वाकये में एक बात मिलती है कि जब आप सोमनाथ का मंदिर फतह करने के लिए तैयारियां कर रहे थे, तो आप अचानक बीमार पड़ गए, और इस हद तक आप बीमार पड़ गए, इस हद तक आप बीमार पड़ गए कि आपका जिस्म लागर होने लगा, सूखने लगा। एक शख्स आया और उसने कहा, ए महमूद गजनवी, मैंने एक सफर तय कर आ रहा हूं सोमनाथ के मंदिर के करीब, और मैं जब एक जगह सोमनाथ के मंदिर से कुछ कोसों मील दूर मैंने देखा कि एक आग जल रही है और उसके इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए हैं, और वो सारे के सारे जो लोग हैं वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के इसमें बैठे हुए हैं, निशिस्त में बैठे हुए हैं, और वो आग जल रही है, और वो सब एक आवाज़ में यकजा होकर ये बात कह रहे हैं कि महमूद गजनवी बीमार है, महमूद गजनवी बीमार है, महमूद गजनवी बीमार है। तो वो शख्स कहता है, ए महमूद गजनवी, कि मैंने उसको ये सुना है अपने कानों से कि आपका नाम ले लेकर कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कोसों मील दूर, मुतासिर हो रहे हैं महमूद गजनवी, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, नेक बंदे थे, जिनको अल्लाह ताला ने एक कुव्वत अता की थी, जो इबादत गुजार बंदे थे, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर फतह किया था। कितनी दुआएं पढ़ते होंगे वो, कितनी नमाजें पढ़ते होंगे वो, कितना कुरान पढ़ते होंगे वो, कितना बाइखलाक होंगे वो, उसके बावजूद भी उनको मुतासिर करा तो किसने? सिर्फ नजर ने। अब वो लोग कौन थे और किस तरह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या रीजन है? क्या ऐसा मुमकिन है कि मैंने फला शख्स को नहीं देखा, लेकिन मैं उसको अपने कुव्वत, अपने नेगेटिव रेस की तरफ से या पॉजिटिव रेस की तरफ से, अगर नेगेटिव रेस की तरफ से मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, तो क्या उसको नुकसान पहुंचेगा? क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव जो रेस है वो उस तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। साइंस इस बारे में क्या कहती है?
नज़र याद रखिएगा कि नज़र दो तरह की होती है। एक वो कि जो आपकी आंखों के सामने हो, कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कामयाब हो, मैं ये देख रहा हूँ तुम्हारे पास सारी आसाइशें हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसे मामलात हैं। आई बात समझ में? तो मेरे अंदर से जो एक रेस निकलेगी ना, और अगर उस जो नेगेटिव हमारे अंदर से जो रेस निकल रही है, अगर मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो अच्छी गाड़ी है, मैंने अगर ये नहीं कहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, जब मैंने माशाल्लाह कहा तो मेरे अंदर की जो पॉजिटिव रेज है ना, जब वो तुम्हारे अंदर मुंतकिल होगी ना, तो उसमें शैतान सराहियत नहीं करेगा। अगर उसमें कलाम इलाही कह दिया जाए, क्योंकि हुजूर का फरमान है कि जब तुम किसी को कोई अच्छी चीज़ देखो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर कह दिया करो। क्यों? क्योंकि उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ भी अगर कोई देख रहे होते हैं और अगर हम रब के वो कलमात की अदायगी नहीं करते, तो वो अच्छी ही जो रेस होती है ना, जो ताज्जुब की होती है रेस, आई बात समझ में, तो फिर वो नेगेटिव रोज में चले जाती है। जैसे एक वाकया बगदाद का वाकया है, इराक का या बगदाद का वाकया बड़ा मशहूर वाकया है कि एक बच्चा दूध पीता था, वो अपने माँ का दूध बहुत पीता था, तो उसके शौहर ने उसको बोला अपने बच्चे को कि ये कितना दूध पीता है। कहते हैं कि जब उसने ये बात कही उस बच्चे को, ये माँ का दूध कितना पीता है, तो वो उस बच्चे के बारे में है कि वो बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। बच्चा कमजोर होता गया, उसके स्किन पर धब्बे लगने लगे, और फिर वो इतना बीमार हुआ कि उसकी मौत वाक़ई हो गई उस बच्चे की। यहां तक कि उसका असर उसकी मां पर भी हुआ और मां भी मुतासिर हो गई बहुत ज्यादा। और फिर उसके बारे में तारीख लिखते हैं, बाकायदा आपने सुना होगा इस वाक़े को, कि वो मां भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई। तो नजर बद कितनी खतरनाक चीज है। यानी कि अब हम किसी को अच्छी चीज से देख रहे हैं, किसी अच्छी नजर से देख रहे हैं, अगर हमने उसमें माशाल्लाह नहीं कहा, हमने इसमें कुछ अल्लाह के ऐसे कलमात अदा नहीं करे कि जिससे नेमत का शुक्र अदा करते हैं, तो फिर शैतान उसके अंदर दाखिल हो जाता है। और फिर जो इंसान है, इंसान के ऊपर जो ना, एक बात याद रखना कि हमारा जो ये जिस्म है, हमारे जिस्म के ऊपर एक हैवला यानी कि औरा जिसे कहते हैं, यानी कि इसके 7 इंच ऊपर एक लेयर है जो हमारी नजरों से ओझल है, जिसको साइंस आज ये बात कहती है कि इंसान एक ऐसे दायरे हिसार में मौजूद है। आई बात समझ में? यानी कि वो एक रेस, ऑरा रेस, जो जिसको ऑरा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आसमानों के ऊपर ओजोन की लेयर्स हैं, 7 लेयर्स ओजोन की हैं, जिसमें ज़मीन पर सूरज की जो शुआएं आती हैं वो डायरेक्ट इंसान ज़मीन पर नहीं पड़ती हैं। अगर डायरेक्ट पड़ जाए, वो ओजोन शुआएं ना हो, तो यहाँ पे जो हयात है ना वो मुमकिन ही नहीं हो, इंसान मर जाए उसकी रेस से। लेकिन जितनी उसको पहुँच रही होती है, वो उसी पहुँच के वो ज़मीन पर पहुँच जाती है। सूरज की शुआ, सूरज की शुआ जो सेकंडों में सफर तय करती है, अगर नजर बद की अगर रेस की बात की जाए ना, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, औलिया का नाम फरमाते हैं कि सूरज से 100 गुना तेज जो रेस है ना, वो इंसान के अंदर से निकलने वाली रेस है, जो सूरज से 100 गुना ज्यादा रेस है। अब देखो सेकंडों के अंदर सूरज की जो रोशनी है वो जमीन पर पहुंचती है, यानी कि सबसे ज्यादा रफ्तार जो है वो रोशनी की जो रफ्तार है ना, उससे 100 गुना ज्यादा जो रेस होती है ना, वो इंसान के अपने अंदर की नेगेटिव और पॉजिटिव रेस की होती है। यानी कि इंसान की जो रेस होती है ना, जब इंसान के अंदर से निकलती है, वो इतना तेज सफर करती है कि सेकंडों में इंसान को, जिस्म को मुतासिर करके गुजर जाती है। अच्छा, इंसान के ऊपर जो ऑरा है, जो एक लेयर है, जो पूरा उसने अपने दायरे हिसार में लिया हुआ है, जब इंसान एक जाहिरी हालत में आपको देखता है, यानी कि वो आपको देख रहा है और वो आपको देख रहा है कि आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वो कह रहा है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो जब उसने माशाल्लाह कह के देखा ना, उसके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स ने कनेक्शन बनाया ना, वो कनेक्शन जो बने ना, वो उसने एक रेस, एक कुव्वत इख्तियार की और फिर वो निकली। जब उसने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तो उसके ऊपर एक ऐसी लेयर हो गई जो उस जो कलाम पढ़ा ना, उसकी रूहानियत ने उस लेयर को अपने ऊपर महफूज कर दिया। यानी कि एक खुली चीज जा रही है और एक ढकी हुई चीज जा रही है। जो ढकी हुई चीज जा रही है वो आपके ऑरा को मुतासिर नहीं करेगी, लेकिन जो खुली चीज जा रही है वो आपके ऑरा की लेयर को मुतासिर करके आपको बीमार कर देगी। तो इसलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब तुम रब का कलाम पढ़ते हो, माशाअल्लाह कहते हो, सुभान अल्लाह कहते हो, अल्लाह की तारीफ बयान करके कहते हो कि अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है माशाअल्लाह, तो फिर वही लेयर
जो तुम्हारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं, तुम्हारी सोच से वो लेयर निकलती है, तो वो एक नूर की तह में मुंतकिल हो जाती है, फिर वो इंसान को नुकसान पहुंचाने से महफूज रखती है। लेकिन जिसके अंदर ये कलमात नहीं पढ़े जाते और वो जब वो लेयर निकलती है तो वो इंसान के वजूद के हिला देती है, इस वजह से कि उस लेयर्स के अंदर जो ना शैतान दाखिल हो जाता है। जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि शैतान इंसान के जिस्म के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है, वो उसकी सवारी बन जाती है शैतान की। देखो एक बात याद रखना, अब कहते ना माह रमजान में मुबारक में शैतान तो कैद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी गुनाह हो रहे हैं, उसके बावजूद भी गलत कारियां हो रही हैं, बदकारियां हो रही हैं, हर कुछ हो रहा है। जब वो शैतान कैद है तो फिर ये मामला क्यों? तो याद रखना कि शैतान जो है ना, वो ये जो हमारे अंदर से निकलने वाली जो रेस होती है, जिसको हम नेगेटिव रेस कहते हैं, ये शैतान और उसकी ज़ुर्रियत की सवारी है। जिस तरह पॉजिटिव रेस जो होती है, इंसान से निकलने वाली पॉजिटिव रेस जो कलाम इलाही पढ़ने से हमारे अंदर पैदा होती है, जिस तरह वो महमूद गजनवी को नुकसान पहुंचाने का वाक्य मैंने सुना है, वो लोग कह रहे हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी बीमार है, सुल्तान महमूद गजनवी बीमार है, सुल्तान महमूद गजनवी बीमार है। तो ये पैगाम फैल रहा है, अब ये पैगाम फैल के एक जगह जमा हो रहा है, एक रेस में मुंतकिल हो रही है, और जाहिर सी बात है वो लोग नुकसान पहुंचाने की नीयत से थे। तो उन्होंने क्या करा, जब ये कहना शुरू करा तो एक पावर बनने शुरू हो गई। एक ने कहा पावर बनने शुरू हो गई, दो ने कहा और बनने शुरू हो गई, तीन चार ने कहा और बनने शुरू हो गई। जब वो पूरी एक लेयर बन गई और फिर शैतान की ज़ुर्रियत में उसमें सवार होकर फिर महमूद गजनवी को मुतासिर किया। जिस तरह एक वाकया मिलता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कि कुरैश के कुछ सरदार जो मुनाफिकीन थे, जो मुशरिक थे, उन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए वो दूसरे मुल्क से कुछ यहूदियों को लेकर आए कि जो नजर लगाने में बहुत माहिर थे, और इतने माहिर थे कि वो अगर किसी सेहतमंद ऊंट को देख लेते थे तो ऊंट मर जाया करता था। जब उनको अरब लाया गया हुजूर को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उनके बारे में तारीख ये कहती है कि उनको 3 दिन 5 दिन 7 दिन भूखा रखा गया, उनको कुछ नहीं खाने पीने को दिया गया, उन लोगों ने कुछ नहीं खाया जो नजर लगाने के लिए लेकर आए थे जिनको। और फिर कुरैश के कबीलों ने कहा कि तुम किस तरह इनको नुकसान पहुंचाओगे, तो उसने कहा देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। वो 3 दिन वो शख्स भूखा रहा, भूखा रहने के बाद एक सेहतमंद ऊंट को लाया गया जो बहुत तगड़ा और उस वक्त बहुत सेहतमंद था, और उसने फिर अपनी पूरी कुव्वत को अपनी एक जगह जमा करके जब उसने उस ऊंट को देखा और उसको पैगाम दिया कि तू मर जा, तुझे नुकसान हो, तुझे ये हो, और तो फिर वो मैसेज पैगाम एक इतनी कुव्वत लेके गया कि तारीख लिखती है कि ऊंट उसी वक्त गिरा और मर गया। इतना सेहतमंद ऊंट। ये था नजरे बद, तो जिसके बारे में कुरान की फिर आयत नाजिल हुई सूरह कलम की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को महफूज रखा हुआ था। तो साइंस ये बात कहती है कि हम जिस तरह का सोचते हैं, जिसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, तो उसके साथ मामला अच्छे होने लगते हैं। अब तुम्हारे मामला से उससे मामला का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है ना। लेकिन जब तुम मेरे लिए अच्छा सोचोगे और जब मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचूंगा तो वो ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा। अब तुम ये सोचोगे कि यार मैं ये अमल करूंगा, मुझे नुकसान ना हो जाए, मुझे नुकसान ना हो जाए, मुझे नुकसान ना हो जाए। आपको नुकसान ना होते हुए भी नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को पैगाम दे दिया और दिमाग ने वो पैगाम आपके जिस्म को पहुंचा दिया। आपके जिस्म ने उस किस्म के न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए और फिर वैसे ही आपके साथ हालात पैदा होने शुरू हो गए। कि जैसे कुछ लोग हैं कि वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं, कोई कहते हैं कि अगर किसी को कहा जाए यार तुम्हें बुखार लग रहा है मुझे, अब वो कह रहा है नहीं नहीं मुझे बुखार नहीं है, और वाकई उसको बुखार नहीं है। लेकिन दूसरा बंदा है, उसने कहा असल तुम्हें बुखार लग रहा है मुझे। तीसरा बंदा है, उसने कहा तुम्हें बुखार लग रहा है। फिर वो जो भी सोचे
उसको आहिस्ता आहिस्ता फीवर होने शुरू हो जाएगा। इसीलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि शुभ शुभ बोलो, यानी कि अच्छा गुमान रखो, अच्छा ख्याल रखो। अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे, बुरा ख्याल रखोगे तो यकीनन दूसरों के साथ भी बुरा तुम करोगे और तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अब जिस तरीके से हमने जिक्र का एक सिलसिला शुरू किया है, आई बात समझ में, कलाम इलाही से शुरू किया, अल्लाह के नाम से शुरू किया, महबूब की शान से शुरू किया, आई बात समझ में, और फिर हमने अपनी सारी जो हमारी पॉजिटिव रेस है और जो उस कलाम इलाही की बरकतें हैं, उस कलाम इलाही की रूहानियतें, और फिर मैं यहाँ बैठकर और अगर मीडिया में मैं इस चैनल पे बैठ के अगर जिक्र कराता हूँ ना, तो उसका असर कोई भी कराए लेकिन नीयत अच्छी रखे, गुमान अच्छा रखे और इस सिलसिले के जिक्र अस्कार को जानता हो, उसको इजाज़त हो तो ये काम करता है। अगर सामने 1000 लोग भी मौजूद बैठे हुए हो ना, तो उन सबको उस जिक्र का फ़ायदा हो रहा होता है, उन जिक्र की यानी कि अब मिसाल के तौर पर उस्ताद के अंदर से अगर वो पॉजिटिव रेस निकल रही होती है ना, तो वो कहाँ जा रही है, वो आप लोगों तक पहुँच रही है जो लोग उस जिक्र अस्कार में शामिल हैं। और भी जो आप जो जिक्र करते हैं यानी कि नूर नूर में जाता है, यानी कि अब मैं या हय या अल्लाह कह रहा हूं, आई बात समझ में, तो इसका जो नूर है, आई बात समझ में, वो एक रेस में मुंतकिल होकर, यानी कि एक पॉजिटिव जो रेस है ना, फिर इसका नूर उस रेस पर सवारी बनकर उन तमाम लोगों तक पहुंचता है कि जो उस जिक्र में शामिल होते हैं। इसकी स्पीड की रफ्तार मैंने तुम्हें बताई है क्या है कि सूरज की जो रोशनी है ना, सेकंडों में जमीन पर पहुंचते ना, उसे 100 गुना ज्यादा कर लो। यानी कि अगर सारी दुनिया भी जिक्र में बैठ जाए ना, तो सारी दुनिया को बेवक्त एक ही किस्म का फायदा पहुंचेगा। अब देखना यह है कि जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग जिक्र कर रहे हैं, वो किस नशिश में कर रहे हैं, वो वजू होकर कर रहे हैं या बेवजू होकर कर रहे हैं, या उन तसव्वुर में नहीं कर रहे, या उनका वो नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बावजू हो के बिल्कुल तवज्जो के साथ, पाबंदी के साथ इंतजार करते हैं, जैसे कोई फैज़ का इंतजार कर रहा है। और एक बात याद रखना कि जब लाइव ट्रांसमिशन होती है ना, तो लाइव ट्रांसमिशन का जो हमारे बुजुर्गों का जो फेज होता है ना, जितने भी लोग उस वक्त मौजूद होते हैं ना, उन सबको इस कदर फैज पहुंच रहा होता है कि जैसे 1000 वॉट का। क्यों? क्योंकि उस वक्त जिक्र करने वाला भी मौजूद होता है और जिक्र सुनने वाला भी मौजूद होता है और जिक्र करवाने वाला भी मौजूद होता है। जब सारे मौजूद एक हल्के बनाकर बैठे हुए होते हैं, तो वो जो रेज जो मुंतकिल हो रही होती है, उसकी बात ही अलग होती है। जरूरी नहीं है कि फैज लेने के लिए आपको मेरे पास, मेरे घर आना पड़ेगा। आपको जरूरी नहीं है कि फैज लेने के लिए आपको मेरे क्लिनिक आना पड़ेगा। आप अपने घर में रहकर भी फैज ले सकते हो, नहीं तो दुनिया में कहीं भी फैज नहीं ले सकते, आप किसी बुजुर्ग से भी नहीं ले सकते। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बुजुर्गों की सोहबत में जिनकी जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? और दुनिया उनसे फैज पा रही होती है। अब चिराग होता है ना, चिराग जब रोशन होता है तो वो पूरे कमरे को रोशन करता है, लेकिन चिराग के नीचे जो होता है ना, वो अंधेरा होता है। जरूरी नहीं है कि कोई अगर मुर्शिद कामिल के साथ है तो वो भी कामिल है, उसकी सोहबत का असर जरूर है, लेकिन हर चीज नियतों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे मियां हुजूर फरमाते हैं कि चिराग के नीचे अंधेरा ही रहता है हमेशा। हम समझते हैं ना कि लोग मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके करीब जो लोग हैं वो कितने खुशनसीब हैं, हम कितने दूर हैं, हम नहीं आ सकते आपके पास। ये नहीं है ऐसी बात। जरूरी नहीं है कि मेरे पास जो मेरे करीब लोग हों वो तुमसे ज्यादा फैज ले रहे हो या तुमसे कम फैज ले रहे हो या बिल्कुल भी फैज ना ले रहे हो। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इस कायनात में सबसे अफजल ज़ात अक़दस है आपकी। आपके साथ बैठने वाले सहाबा कराम भी थे, आपके साथ बैठने वाले करीब मुनाफिकीन भी थे। आई बात समझ में? थे ना। जब हुजूर के महफिल में, हुजूर की बारगाह में जब ये सब कुछ थे और हुजूर को मालूम था और आपकी जुबान बंद थी, तो फिर एक वली के दर पर क्या होगा? तो फैज का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी
खालिस नीयत है, आपकी मोहब्बत है, आपकी अकीदत है। अब एक शख्स इंडिया में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। एक शख्स बांग्लादेश में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। एक शख्स यूएसए में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। एक यूरोप में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो क्या अगर वो नहीं आएगा तो क्या उसको फैज नहीं मिलेगा? ऐसा हरगिज नहीं है। जब दूर बैठने से बुरी नजर इंसान के शरीर को मुतासिर कर देती है, तो इतनी दूर बैठने से क्या फैज आपके मुंतजिर नहीं है? क्या फैज आपको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये जो नेटवर्क है, ये सारा जकड़ा हुआ है आपस में एक दूसरे के साथ। अब इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मैं अब जिक्र कर रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं समझा रहा हूं सब कुछ। अब मेरी नजर में, मेरे जहन में यह है कि मेरे मुरीदीन मेरे सामने हैं, मेरी निगाहों में मेरे मुरीदीन हैं, मेरे शागिर्द हैं, मेरे पीर भाई हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे अकीदतमंद रखने वाले हैं, मेरे आम लोग हैं, सब कुछ मेरी नजरों में है। तो जब मैं उस जिक्र करता हूं, जब मैं उसका तसव्वुर करता हूं, जब उसकी रोशनी मेरे अंदर आती है, तो यकीनन वो रोशनी फैलती है तमाम लोगों में। और जिसमें किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपकी तवज्जो, क्योंकि दोनों का मिक्स होना फैज के लिए जरूरी है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि लोग करीब होकर भी बहुत दूर होते हैं और कुछ लोग दूर रहकर भी बहुत करीब होते हैं। अब जिस तरह आप अपने घर के अंदर महफिल सजाते हैं, एक महफिल वो है और एक महफिल यह है कि जो अभी आप मेरे साथ शामिल हैं। अब मुझे बताओ, एक महफिल वो कि जो आप अपने घर में करवा रहे हो, जिसमें आपका मुर्शिद नहीं है, आपके उस्ताद नहीं, आप कर रहे हो। एक महफिल वो, और एक महफिल ये कि जो अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मुझे सुन रहे हो, मेरी महफिल में हो। तो आपकी नज़र में कौन सी महफिल ज़्यादा अफजल है? वो जो तुम कर रहे हो या वो जो तुम अपने उस्ताद और मुर्शिद के साथ हो? ये महफिल ही है जो टेक्नोलॉजी की सूरत में आप तक पहुंच रही है। मैं बैठा हुआ यहां पे तन्हा हूं, लेकिन मैं तन्हा नहीं हूं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बाज लोग ऐसे भी हैं कि जो बड़ी महफिल में भी तन्हा होते हैं और कुछ लोग तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होते। कमाल बात की है कि कुछ लोग बड़ी महफिल में भी तन्हा होते हैं, यानी कि हुजूम लगा हुआ है, बैठे हुए सारे, और वो भी उस शख्स मौजूद है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि महफिल में क्या हो रहा है। गाफिल है, अपने ख्यालों में मस्त है। बस जब बात है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से आगे नहीं निकले। और कुछ लोग जो दूर बैठे हुए हैं वो फैज ले रहे हैं। याद रखना, औलिया कराम का फैज किसी चीज का मोहताज नहीं है। बस अगर है तो सिर्फ एक बात का है कि उसको एक सिरा चाहिए, वो सिरा आपने देना है। क्या? अपनी सोच के जरिए। मैं आपको पैगाम देता हूं, आपको पैगाम मिलेगा। आप मुझे पैगाम भेजो, मुझे पैगाम मिलेगा। लेकिन इसकी शर्त क्या है? एक निशित से बैठना, सोचना और फिर पैगाम देना। और आप जो पैगाम दोगे वो मुझ तक पहुंचेगा, और मैं जो आपको पैगाम दूंगा वो आप तक पहुंचेगा। इसको नाम फैज है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अहमद को कॉल करनी है, तो मैं अहमद का नंबर डायल करूंगा तो अहमद को कॉल लगेगी, किसी फराज को कॉल नहीं लगेगी, किसी शाहिद को कॉल नहीं लगेगी। क्यों? ये टेक्नोलॉजी है। जब टेक्नोलॉजी इस हद तक तरक्की कर गई है तो तुम्हारी रूहानियत कहाँ है फिर? जो असल बुजुर्गों का है, विरसा है, विरासत है, मिरास है तुम्हारी। अफसोस कि हम उससे गाफिल हैं।